इसको डिवाइड किससे करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज डिविएशन से। तो एवरेज डिविएशन हो जाएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1। ये a और a जाएगा तो ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सप्रेशंस याद नहीं भी हो, जो कि मुझे अभी याद नहीं थे, मुझे एक्सप्रेशंस याद नहीं थे, बट अगर मुझे डेफिनेशन पता है तो मैं ये एक्सप्रेशंस बड़े आराम से निकाल सकता हूं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो इसको डिराइव करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एंगुलर डिस्पर्शन, ये भी हमें निकालना है, और ये हमारा हो गया डिस्पर्सिव पावर, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे सामने है, सारे वैल्यूज हमारे सामने है, तो सिंपली क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्शन सबसे पहले निकाल लेते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा? a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 डिग्री। म्यू वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें? म्यू वी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.68 और म्यू आर का वैल्यू कितना दिया है? 1.56। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 1, यानी कि 0.12, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.2 डिग्री। करेक्ट, यानी कि जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा इस सिचुएशन में वो होगा 7.2 डिग्री। करेक्ट, ओके, अब क्या करना है हमें? ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा हम निकालेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय हम करेंगे म्यू वाई माइनस 1। अब म्यू वी माइनस म्यू आर का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, वो कितना है? म्यू वी माइनस म्यू आर का वैल्यू है 0.12, है कि नहीं? तो न्यूमरेटर में चला गया 0.12 और डिनोमिनेटर में आएगा म्यू वाई जो कि है 1.6 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.2, है कि नहीं? यानी कि हम दोनों चीज निकाल चेक करते हैं। ओमेगा एंगुलर डिस्पर्शन, ओके, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, आई एम सॉरी, ये 0.72 होना चाहिए। डेसिमल का मिस्टेक मैंने कर दिया, आप मत करना। ठीक है, एग्जाम में ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपका एंगुलर डिस्पर्शन कितना आ गया? वो आ गया 0.72 डिग्री। क्लियर? ठीक है, तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि डिविएशन क्या होता है। ठीक है, अगर a और i स्मॉल है तो डिविएशन का एक्सप्रेशन क्या है? वहां से हम एंगुलर डिस्पर्शन का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वहां से हम एवरेज डिविएशन का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और वहां से हम ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं यहां वेट कर रहा हूं, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, डन। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अ थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree made of glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made of glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation। याद कीजिए, dispersion without deviation। द एंगल ऑफ द प्रिज्म P2 is, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो याद कीजिए कि अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं भी पता है, ठीक है, तो आप याद कीजिए कि डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर डिविएशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके बारे में सोचिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं डिविएशन, नो डिविएशन,
इसका मतलब क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एवरेज डिविएशन की बात कर रहे हैं। और एवरेज डिविएशन का मतलब क्या है, डिविएशन ऑफ येलो लाइट, यानी कि येलो लाइट में कोई डिविएशन नहीं आएगा। तो येलो लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये एक प्रिज्म और दूसरे प्रिज्म दोनों के होते हुए गुजरेगी, और ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों प्रिज्म को ऑपोजिट टू ईच अदर रखना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनली जो येलो लाइट निकलेगी वो और जो इंसिडेंट येलो लाइट है वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब है उसमें कोई डिविएशन नहीं हुआ, करेक्ट, ठीक है। तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि डिविएशन होना चाहिए जीरो, किसका, येलो लाइट का, ओके। तो डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, डिविएशन ऑफ येलो लाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a इंटू म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। ये किसके लिए, ये पहले प्रिज्म के लिए। तो मान लेते हैं कि जो पहला प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म a है, और जो दूसरा प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म a प्राइम है, करेक्ट, ओके। अब जो डिविएशन होगी येलो लाइट में दूसरे प्रिज्म के लिए वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a प्राइम इंटू म्यू वाई प्राइम माइनस वन। अब दोनों जो डिविएशन हो रहा है वो ऑपोजिट सेंस में हो रहा है या सेम सेंस में हो रहा है, ठीक है। अब दोनों जो प्रिज्म है वो क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जिस डायरेक्शन में पहला प्रिज्म डिविएट करेगा दूसरा प्रिज्म उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिविएट करेगा, यानी कि नेट डिविएशन कितना हो जाएगा, नेट डिविएशन या फिर एवरेज डिविएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई प्राइम, है कि नहीं। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है लेकिन एवरेज डिविएशन नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी इक्वल टू जीरो, करेक्ट। यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा वाई शुड बी इक्वल टू डेल्टा वाई प्राइम, बस आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो अगर डिविएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब एवरेज डिविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब येलो लाइट का डिविएशन नहीं हो रहा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ऑलराइट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं a इंटू म्यू वाई माइनस वन शुड बी इक्वल टू a प्राइम इंटू म्यू वाई प्राइम माइनस वन। तो हमें दिया हुआ क्या हुआ है, हमें a दिया हुआ है, a कितना है, a 4 डिग्री है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्राइम, यानी कि a प्राइम कितना हो जाएगा, a प्राइम हो जाएगा a म्यू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू वाई प्राइम माइनस वन, ठीक है। अब फटाफट क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4 डिग्री म्यू वाई, ठीक है। तो यहां पे हमें येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का दिया हुआ है। लेकिन लाइट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि येलो लाइट क्या होता है, वो एवरेज होता है बिटवीन वॉयलेट एंड रेड, ठीक है। तो येलो लाइट की करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हम उस प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो 1.54 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, ये येलो लाइट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1.54 माइनस वन, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1.72 माइनस वन। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री इंटू 0.54 डिवाइडेड बाई 0.72। अब मुझे दिख रहा है कि ये 18 से 3 बार चला जाएगा और 18 से ये 4 बार चला जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 3 डिग्री, और वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन, सोच लीजिए। परफेक्ट, ओके। तो अब आंसर चेक करते हैं, आंसर हमारा आ गया ऑप्शन ए 3 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो एवरेज डिविएशन जीरो होने का मतलब, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन होने का मतलब क्या है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ अ प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर 0.021 and refractive index 1.53 to form an achromatic combination with prism of angle 4.2 degree and dispersive power 0.045 having refractive index 1.65, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये achromatic combination है, और achromatic combination का क्या मतलब होता है उसके बारे में सोचिए,
इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्रोमा मतलब क्या है? क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? कलर। ए क्रोमैटिक का मतलब कोई कलर नहीं होना, कोई कलर नहीं होने का मतलब व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, दो प्रिज्म का हेल्प लेते हैं, ठीक है, और दोनों प्रिज्म एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होते हैं, और इनसे हम क्या करते हैं कि जब लाइट पास करेगी तो एक प्रिज्म उसको डिस्पर्स करेगा, ठीक है, लेकिन दूसरा प्रिज्म क्या करेगा, वो सारी लाइट को कलेक्ट करके वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्पर्शन क्या होगा? टोटल डिस्पर्शन हो जाएगा 0, कोई भी डिस्पर्शन नहीं होगा। तो पहला प्रिज्म जो डिस्पर्शन करेगा, दूसरा प्रिज्म उसका ऑपोजिट काम करके वापस हमें व्हाइट लाइट दे देगा। इस केस में एवरेज डिविएशन हो सकता है, लेकिन एंगल ऑफ डिस्पर्शन, नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या हो जाएगा? नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि हमने सिंपली क्या करना है, पहला प्रिज्म का एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालना है, दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालना है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा, उसको इक्वल टू 0 कर देना है, करेक्ट। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या होता है? ये होता है म्यू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। थीटा जो होता है, जो एंगुलर डिस्पर्शन होता है, वो होता है ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। लेकिन यहां पे हमें म्यू वी और म्यू आर नहीं दिया हुआ है कि नहीं? हमें म्यू वी और म्यू आर नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? किस लाइट का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वो येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी कि यहां पे ओमेगा और म्यू वाई के बीच में कुछ हमें रिलेशनशिप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा हम कैसे डिफाइन करते हैं? ओमेगा हम डिफाइन करते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। तो अब ये जो म्यू वी माइनस म्यू आर है, इसको हम ओमेगा और म्यू वाई के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ए, ठीक है। म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं इसको म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, ठीक है। यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा? ए ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1। ये किसके लिए है? ये पहले प्रिज्म के लिए। तो मान लेते हैं पहले प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है ए, दूसरे प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है ए प्राइम, ठीक है। पहले प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है वो है ओमेगा, और दूसरे प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है उसको ले लेते हैं ओमेगा प्राइम, करेक्ट। ओके, तो क्या क्या टर्म्स हमारे पास? ये हो गया ओमेगा, और ये क्या होगा? ये हो गया ओमेगा प्राइम, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया ए प्राइम, ये दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू वाई, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू वाई प्राइम। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम दूसरे प्रिज्म की एंगल ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ए प्राइम इंटू म्यू वाई प्राइम माइनस 1 इंटू ओमेगा प्राइम, है कि नहीं? ओके, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? जो नेट डिस्पर्शन होगा, जो नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा, वो हो जाएगा थीटा माइनस थीटा प्राइम, क्योंकि ये डिस्पर्शन ऑपोजिट सेंस में काम करेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा प्राइम, है कि नहीं? तो हमें थीटा पता है, हमें थीटा प्राइम पता है, दोनों को इक्वेट करना है और आंसर निकाल लेना है, करेक्ट।
अब अगेन मैं कह रहा हूं कि मुझे ये एक्सप्रेशंस याद नहीं थे, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी ये एक्सप्रेशंस याद नहीं थे, बट मुझे डेफिनेशंस याद थे, मुझे कॉन्सेप्ट याद था, तो मुझे उसे डिराइव करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। करेक्ट? तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a इंटू म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा शुड बी इक्वल टू a प्राइम इंटू म्यू वाई प्राइम माइनस वन इंटू ओमेगा प्राइम। यहां से निकालना क्या है? यहां से हमें निकालना है a, तो a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्राइम, फिर हमारे पास आएगा म्यू वाई प्राइम माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन, और फिर हमारे पास आएगा ओमेगा प्राइम डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए प्राइम का वैल्यू कितना है? ए प्राइम का वैल्यू है हमारे पास 4.2 डिग्री, म्यू वाई प्राइम माइनस वन यानी कि 1.65 माइनस वन यानी कि हो जाएगा 0.65, म्यू वाई माइनस वन यानी कि 1.53 माइनस वन यानी कि हो जाएगा 0.53, फिर हमारे पास ओमेगा प्राइम है कितना? 0.045, और ओमेगा है हमारे पास 0.021। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा लगभग 11.04 डिग्री। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं यहां पे फिर से वेट कर रहा हूं थोड़ी देर, फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑल राइट, चलिए अब आंसर भी आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर टू प्लेन मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस फेसिंग ईच अदर। ठीक है, both the mirrors are moving with a speed v away from each other. A point object is placed between the mirrors. The velocity of the image due to the nth reflection will be. ऑप्शन हमारे पास nv, 2nv, 3nv, 4nv। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है? सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यहां किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात हो रही है। तो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में सोचिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो ये दोनों मिरर्स हैं, ये दोनों v वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मान लेते हैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जब भी हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात करनी होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो मिरर के केस में तो हमें पता है ये प्लेन मिरर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हमें पता है, प्लेन मिरर है, तो इसमें मैग्निफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये पता है हमें। लेकिन ये जो वेलोसिटीज हम लिखते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा हम विद रिस्पेक्ट टू द मिरर लिखते हैं। ये बात बोली नहीं जाती है कई बार, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। हमेशा ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो आपको सबसे पहले मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मिरर को आपको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं राइट वाले मिरर पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर राइट वाले मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैं इसको किससे ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको? मैं इसको राइट वाले मिरर के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। राइट वाला जो मिरर का फ्रेम है उससे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस मिरर की वेलोसिटी हो जाएगी 0। किसके रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं? राइट वाले मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था तो मिरर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मिरर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी v टुवर्ड्स द लेफ्ट। सोच लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। v को रोक देंगे, इस मिरर को अगर रोक देंगे तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। कितनी? v। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। तो हमने क्या माना है कि जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है वो राइट वाले मिरर में हो रहा है, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है, यानी कि इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? इमेज की वेलोसिटी भी v हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये मिरर के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब क्या है कि अगर वापस ग्राउंड फ्रेम में आ जाए, तो ये जो इमेज है ये मिरर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। इसकी जो वेलोसिटी v टुवर्ड्स द राइट है ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। और मिरर खुद विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड v वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि अब सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करके हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसको मैं v1 कह रहा हूं। v1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आफ्टर ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये हो जाएगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है कि नहीं? ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? v टुवर्ड्स द राइट। और वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी क्या है? v टुवर्ड्स द राइट, यानी कि हो जाएगी 2v। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है ये बात? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात। अब सेकंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा? सारी कहानी रिपीट होगी, ठीक है। सेकंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा? सेकंड रिफ्लेक्शन अब ये लेफ्ट वाले मिरर पे होगा, ठीक है। लेकिन इमेज कहां पे है? इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये 2v क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या है? 2v। अब यही इमेज लेफ्ट वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।